हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा, हम लोग लेक्चर थ्री का हमारा पार्ट थ्री है। पार्ट वन और पार्ट टू हमने कवर कर लिया है। इसमें हमने पार्ट वन में डिफ हमने पढ़ी थी कि डिफ एक हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि हमारे बेसिकली रैपर इसको हम बोलते हैं। पूरी एक सेक्शन का या पूरी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम एक डिफ के अंदर रैप करते हैं ताकि हमारा डिस्प्ले प्रॉपर आए और रीडेबल हमारा कोड हो, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया हुआ है। सेकंड हमने कवर किया बस टेबल। हमने टेबल पढ़ा, हमने टेबल के टैग्स देखे, बताया भाई टेबल के टैग कौन कौन से हैं। वो चीज़ हमने देखी, कवर करी। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है फॉर्म्स। गाइस, जिस तरीके से हमने टेबल, जिसमें आपको बताया कि हमने मैनुअली टेबल हम जो है अपने नोटबुक पे या रजिस्टर पे बनाते थे, वैसे ही हमने वेब ब्राउज़र पे टेबल ड्रॉ करा, उसमें हमने उसका डेटा पास किया। तो वैसे ही हम फॉर्म भी एक सर्च कर लेते हैं गूगल पे जाकर। हम यहाँ लिख लेते हैं कि सैम्पल्स फॉर्म। तो यहाँ मेरे पास फॉर्म बेसिकली इस फॉर्म को खोल लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। और इसको हम देख लेते हैं कि बेसिकली फॉर्म के अंदर कौन कौन सी फील्ड यूज़ हुई हुई हैं। इस फॉर्म को हम ओपन कर लेते हैं अपने पास। तो गाइस, ये हमारे पास एक आ गया फॉर्म। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अच्छा गाइस, अब आप देखें इस फॉर्म में है क्या हमारे पास। बेसिकली सब फील्ड्स कहलाती हैं, जितनी भी इनपुट की चीज़ें होती हैं। दैट्स मीन कि इसमें हमने कुछ टाइप करना है, कुछ सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। कोई चीज़ उसके अंदर हमने ऐड करनी है बाय चूजिंग क्लिकिंग द माउस और एंटरिंग द वर्ड्स थ्रू द कीबोर्ड, लाइक प्रेसिंग वन और selected द वैल्यू। इन सब जो चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली हमारे पास कहलाती है इनपुट की फील्ड्स। इनपुट्स बेसिकली कहलाती हैं कि जिसमें हम कुछ ना अपना इनपुट दे रहे होते हैं। कुछ चीज़ें हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, वो सेलेक्ट कहलाती हैं, बट वो भी फील्ड्स होती हैं। तो अब हम इसको थोड़ा अपने पास जो है थोड़ा ब्रेक करते हैं इस फॉर्म को और स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो पहली फील्ड है बेसिकली उसमें क्या है, हम यूज़र से उसका नेम ले रहे हैं। तो बेसिकली कोई फील्ड होगी जहाँ यूज़र अपना नेम ऐड करेगा। सेम गोज़ टू गिवन नेम में भी यही है, सर नेम भी यही, फॉर्मर नेम में भी यही है, डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी यही है, प्लेस ऑफ बर्थ भी यही है। यह हमारे पास आता है जेंडर, जिसको हमने सेलेक्ट करना है, कुछ ऐड नहीं करना। दैट्स मीन कि कोई एक वैल्यू सिलेक्ट होगी, मेल और फीमेल, ठीक है। सेम गोज़ टू हमारे पास यहाँ पर भी यही है अपना रेडियो। बेसिकली इनको बोला जाता है रेडियो बटन। ये बेसिकली रेडियो बटन होते हैं और इनमें से कोई एक वैल्यू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी सारी फील्ड सेम है, सिर्फ दो फील्ड हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस है, जो कि हमारे पास एक है इनपुट की फील्ड, दूसरी फील्ड हमारे पास है रेडियो बटन की फील्ड। बट सिर्फ ये फील्ड नहीं होती फॉर्म के अंदर, उसको हम आगे एलेबोरेट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक और फाइल बना लेनी है अपनी, फॉर्म डॉट एच टी एम एल के नाम से। और हम अब पढ़ते हैं बेसिकली फॉर्म क्या है। यहाँ पर मैं दोबारा से अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ गाइस। मैं यहाँ पर क्योंकि मुझे HTML का स्ट्रक्चर पता है, याद है, मुझे पता है किस तरह से लिखते हैं, तो मैं वो चीज़ ऑटोमेट कर देता हूँ अपने पास आके। लेकिन आप लोगों ने फिर से जितना भी यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा होता है HTML का, ये खुद से लिखना है। डॉक टाइप HTML देना है आपने यहाँ पर। उसके अंदर हेड ओपन करना है, बॉडी ओपन करना है, ताकि आप लोगों को याद रहे कि बेसिकली काम क्या है। जब आप लोग बहुत यूज टू हो जाएं चीज़ के लिए, फिर इसको आप अपना ऑटोमेशन की तरफ ले जाएं, तो आप ऑटोमेटिक अपना कोड यहाँ पर एंटर कर लें। अच्छा गाइस, जैसे कि हम हमारी जो पहली प्रैक्टिस है, जो हमने करना काम है, वो करना क्या है, सबसे अपना टाइटल चेंज करना है टैब का। या हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू फॉर्म। इस वाले लेक्चर को ही हम जाके देखें, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल है, यहाँ पे हम इसको फॉर्म कर देते हैं। तो आप देखिए इंट्रोडक्शन टू फॉर्म आ गया। यहाँ पे हमारा जो वेब पेज है इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है। अच्छा, फॉर्म शुरू करने से पहले हम जब फॉर्म कह रहे हैं, दैट्स मीन कि उसका टैग भी हमारा फॉर्म ही होगा। जिस तरह टेबल था उसके लिए हमारा टैब टेबल था। तो यहाँ मैं अपना एक फॉर्म का टैग ओपन करता हूँ और यहाँ मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये भी हमारे पास क्लोजिंग टैग है। अच्छा गाइस, फॉर्म
सिर्फ फिल करना मकसद नहीं है, ठीक है ना। फॉर्म एक को हमने कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूज को सबमिट भी करना है, भिजवाना भी है। तो बेसिकली सिर्फ काम इस तरीके से हमारे पास टेबल का भी नहीं है कि सिर्फ हमें डाटा उसमें प्रिंट करना है। लेट सपोज हमने डाटा कहीं ना कहीं से गेट करना है उसमें, तब प्रिंट होगा। तो वो एक आपका एक अलग सिनेरियो है कि किस तरीके से फॉर्म सेंड होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि फॉर्म का बेसिकली यहाँ पे पर्पस है क्या। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और तो आप फील्ड्स फिल करते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो गैदर होती है वो एक फॉर्म के उसमें होती है, इन फील्ड्स के अंदर। आप सबमिट करते हैं, वो सारा का सारा डाटा उठ के चले जाता है आपके एडमिन के पास, और उसके थ्रू जो भी उसको एक्शन परफॉर्म करना होता है वो आपको उस तरीके से करता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, एक्शन। फॉर्म का अपना एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन, ठीक है। और एक इसका होता है मेथड। अच्छा, ये मेथड सिर्फ दो टाइप के होंगे, या तो गेट होगा या तो पोस्ट होगा। इसके अलावा कोई मेथड नहीं होगा जो कि यूज होते हैं। पोस्ट का मतलब आप पोस्टमैन वाला पोस्ट भी समझ सकते हैं कि कोई चीज पोस्ट कर देना किसी को, तो ये वही वाला पोस्ट है यहाँ पे। और गेट का मतलब जो तो हम लेते हैं कि कोई चीज गेट करना, हासिल करना, या कोई इन्फॉर्मेशन गेट करना, वो ये वाला गेट है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मेथड दे देते हैं गेट का। ये लेट्स सपोज मैं यहाँ देता हूँ पोस्ट का मेथड। तो मैंने पोस्ट का मेथड दिया। पोस्ट का मेथड देने के बाद मैं अब उसको बताऊंगा कि पोस्ट करना कहाँ है। तो लेट सपोज यहाँ मैं उसको फाइल का पाथ दे दूंगा। क्या आपने क्या करना है कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक फाइल में जाकर पोस्ट कर देनी है। अभी सिर्फ इतना समझना आपको कि मेथड और एक्शन का आपस में रिलेशन क्या है। मेथड बताएगा कहाँ पोस्ट करना है, करना क्या है कि मेथड आपने गेट रखना है, पोस्ट रखना है। और अगर पोस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक्शन यूज करना पड़ेगा कि किस किस जगह पे आपने उसको पोस्ट करवाना है। लेट सपोज एक डिलीवरी बॉय है, उसको मैंने बोला कि भाई ये एनवेलप है, इसको पोस्ट करना है। अब पोस्ट करने के बाद मैं उसको बताऊंगा ना कि मैंने इसको कहाँ पोस्ट करना है। मैं उसको बताऊंगा मैंने कराची में पोस्ट करना है, सिंध अपना पंजाब में पोस्ट करना है, इसको मैंने पेशावर में पोस्ट करना है। तो वो जो डायरेक्शन होगी ना, बेसिकली हम उसको एक्शन के एट्रीब्यूट में देंगे। अभी सिर्फ आपने इतनी चीज समझनी है एक्शन और मेथड के अंदर। अच्छा गाइस, अब यहाँ पर अपने पास इनपुट बेसिकली फॉर्म की फील्ड्स देखते हैं कौन कौन सी होती है हमारे पास फॉर्म की जो फील्ड होती है वो होती है एक टेक्स्ट की, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं। एक होती है नंबर की, जिसमें हम नंबर लिखते हैं। एक हमारे पास रेडियो बटन होते हैं, जो मैं आपको दिखाता है एक बार सेलेक्ट होते हैं। हमारे पास सेलेक्ट का ऑप्शन होता है, जो आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, सेलेक्ट हम एक ड्रॉप डाउन में से वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, वो होते हैं। हमारे पास फाइल होता है। और हमारे पास और भी होते हैं, मतलब मैं अभी आपको जो बेसिक हैं यूज़ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम फॉर्म की जो सबसे ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं वो ये चीज़ें हैं। एक टेक्स्ट की फील्ड होती है, एक नंबर की होती है, एक रेडियो होता है, सेलेक्ट बॉक्स होता है और फाइल होता है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में एलेबोरेट करते हैं, इसको पढ़ते हैं हम कि टेक्स्ट की बेसिकली फील्ड है क्या और क्या किस तरीके से काम करती है। तो गाइस, जिस तरह हमने पढ़ा था डिव, अब हो क्या रहा है कि मैं स्पेसिफिक एक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए डिव ओपन किया और क्लोज कर दिया। अब लेट सपोज मैं अपना यहाँ पर एक फॉर्म ओपन कर लेता हूँ। अम्म, ये फॉर्म की इमेज, सॉरी, ये फॉर्म की इमेज है। अच्छा, अब आप देखें इस फॉर्म के ऊपर ना टेक्स्ट लिखा हुआ है, सरनेम, गिवन नेम, सरनेम, फॉरवर्ड नेम। ये बेसिकली क्या है, ये इन फील्ड्स के लेबल है। लेबल, सपोज आपको कोई पार्सल मंगवाते हैं, उस पर लेबल लगा हुआ होता है ना कि फलां जगह से आपको ये पार्सल रिसीव हुआ है, तो लेबल लिखा होता है, एड्रेस लिखा हुआ होता है। बेसिक लेबलिंग होती है ताकि पता चले कि इस फील्ड में आपने ऐड क्या करना है। और सेम जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेबल, लेबल का एक टैग होता है हमारे पास। हम यहाँ लिखेंगे लेबल। लेबल हमने ले लिया अपने पास और हमने यहाँ लिखा यूज़र नेम। ये लेबल है हमारा। और इसके अंदर हम लेंगे एक इनपुट की फील्ड। इनपुट क्या है बेसिकली, अब आप बता रहे हैं यूज़र को कि उसमें आपने कुछ ना कुछ टाइप करना है, दैट्स मीन कि ये इनपुट है। हमने कुछ टाइप करना है, हमने यूजर से कुछ लेना है यहाँ पर, तो हमने बता दिया इनपुट का एक टैग है, और जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये इनपुट कभी भी इस तरीके से बंद नहीं होगा, ये इस तरह बंद नहीं होगा क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो ये ऑटोमेटिक खुद बंद हो जाता है। बस इसको इतना लिख दें आप तो ये बंद हो गया है।
अच्छा, अब इनपुट के अंदर मैंने आपको बताया था हमारे टाइप कौन कौन सी होती हैं। टेक्स्ट होती है, रेडियो होती है, नंबर होती है। ये तीन हमारे टाइप्स हैं बेसिकली। मैंने यहाँ पे लिखा भाई कि यूज़र से मुझे चाहिए टेक्स्ट की फॉर्मेट में डाटा, क्योंकि नेम हमेशा बंदा टेक्स्ट में लिखेगा अपना, क्योंकि नेम किसी का 1 2 3 तो होगा नहीं, नेम उसका होगा, जॉन होगा, माइकल होगा, या कुछ और होगा, लेकिन टेक्स्ट में होगा। एक एट्रीब्यूट होता है नेम। यहाँ पर नेम क्या है इसका भाई? बेसिकली ये वो चीज़ है जिससे आप डाटा गेट करते हो। मैंने आपको बताया था ना कि पोस्ट आप करवाते हैं, तो पोस्ट किसी किसी एक्शन में देंगे कहाँ डिलीवर करना है, ठीक है। और इस लेवल का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कहाँ स्टोर होगी, आगे नेम में। तो यहाँ मैंने नेम लिख दिया, यूज़र नेम लिख दिया। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर एक डिस्प्ले के लिए इनपुट की एक फील्ड रेडी है। यहाँ पे हम इसको टेस्ट करते हैं। फॉर्म के अंदर रिफ्रेश किया मैंने, तो आप देख रहे हैं कि बस लेबल आ गया यूज़र नेम, और यहाँ पे यूज़र अपना नेम ऐड कर सकता है आके। लेट सपोज मैंने अपना यहाँ पे नाम लिख दिया, सैयद सैफ, मेरा नाम आ गया यहाँ पे। अब लेट सपोज एक तो हो हमने पढ़ ली भाई टाइप टेक्स्ट। टाइप टेक्स्ट में क्या होगा, जितनी भी टेक्स्टेबल चीज़ें होंगी हमारे पास, टेक्स्टुअल चीज़ें होंगी, नेम होगा, सरनेम होगा, फर्स्ट नेम होगा, फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन होगी, या वट एवर। डिस्क्रिप्शन हटा दें, सिर्फ टेक्सुअल चीज़ें जो हमने एक फील्ड के अंदर लेनी है, वो सारी की सारी हमारी आएंगी इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर। ये आपका आ गया इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ इस यूज़र का मैंने इससे नंबर भी लेना है, फ़ोन नंबर भी लेना है। मैंने यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर लेना है, तो मैं लेबल दूंगा उसको भाई, कि तो उसको पता चले कि यहाँ मुझे करना क्या है। मैंने इसको लेबल दिया फ़ोन नंबर का, और इनपुट चूंकि मुझे उससे फ़ोन नंबर लेना है तो यहाँ मैं इनपुट लिखूंगा। अब मैं इसको टाइप दूंगा नंबर, और नेम दे दूंगा मैं इसको फ़ोन। ये मेरा हो गया कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे टाइप मैंने नंबर क्यों लिखी है? टाइप मैंने यहाँ नंबर इसलिए लिखी है कि जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा मेरे पास आ गया दूसरा फ़ोन नंबर। अच्छा, बीच में देखें स्पेसिंग है। एच टी एम एल के अंदर स्पेसिंग देने के लिए एक टैग यूज होता है बी आर। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जिसका मतलब होता है ब्रेक लाइन। बी आर जो ब्रेक करता है आपकी लाइन को। मैंने यहाँ रिफ्रेश किया तो देखें ब्रेक हो गया लाइन। ये बैड प्रैक्टिस है, ये यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी जगह हमारे पास सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यूज़ होती हैं सी एस एस की प्रॉपर्टीज़। बट स्पेस देने के लिए हमारे पास अभी हम चूंकि सिर्फ एच टी एम एल को कवर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक बी आर का टैग लगाया ताकि इन दोनों के बीच में ब्रेक आ जाए। अब ये मेरे पास फ़ोन नंबर है। अच्छा, अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ़ोन नंबर शो हो गया मेरे पास, ये मेरी कुकीज़ में सेव था तो फ़ोन नंबर ही शो हुआ, टेक्स्ट शो नहीं हुआ। यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे सारे मेरे पास टेक्सचुअल सब चीज़ें आ रही हैं उठ के। यहाँ पास क्या हो रहा है, सिर्फ फ़ोन नंबर आ रहा है। अच्छा, अब फ़ोन नंबर आने के बाद अब मैं कीबोर्ड का कोई भी की प्रेस करूंगा ना, जो कि कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट है, टी वाई सी एच, कुछ भी नहीं ऐड होगा। सिर्फ मेरा कीबोर्ड इनपुट लेगा इससे नंबर का, दैट्स सिर्फ नंबर। सिर्फ नंबर के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऐड होगा। मैं यहाँ पर नंबर ऐड कर देता हूँ जी, +1 55 66 77 मेरा नंबर है लेट से। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, सैयद सैफ मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है। अब आपने यूज़र से उसकी ईमेल भी लेनी है। अब भाई ईमेल लेनी है तो ईमेल लोग कहेंगे भाई टेक्स्ट में लें। अच्छा, एचटीएमएल ने ना ऑलरेडी हमें बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं। नंबर के लिए नंबर यूज़ करें, नेम के लिए आप टेक्स्ट यूज़ करें। ईमेल के लिए उसने हमें एक टाइप दी है, और वो टाइप है ईमेल। मैं यहाँ लिखता हूँ लेबल दोबारा, यहाँ मैं लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ मैं लिखता हूँ इनपुट। वही हमने इनपुट लेनी है। टाइप मैंने बता दिया, इस इनपुट की जो बेसिकली टाइप होगी वो होगी ईमेल। यहाँ मैंने नेम में भी क्या लिख दिया भाई, ईमेल। अब मैं यहाँ जाता हूँ, अच्छा यहाँ पे बी आर एड कर देते हैं, एक स्पेसिंग दे दोबारा, बी आर मीन ब्रेक लाइन। मैंने ब्रेक लाइन की यहाँ पर। अब मेरे पास ईमेल आ गई। अच्छा, अब ईमेल में आप ये देखें, जब मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो मेरे पास कुकीज़ में जितनी भी ईमेल्स थी, जितनी भी ईमेल्स थी मेरे ब्राउज़र के अंदर, वो सारी यहाँ पर शो हो रही हैं। कि आपको ये बता रहा है कि ये फील्ड इसकी टाइप ईमेल है, तो उसने क्या किया, ब्राउज़र में जितनी ईमेल सेव थी लेकर आ गया उठा के, कि इनमें से कोई आपको ईमेल यूज़ करनी है क्या। मैंने कह दिया हाँ मैंने नहीं करनी है, तो देखिए खाली यहाँ पे ईमेल आया है। अच्छा,
इस ईमेल के अंदर ना नंबर भी आ सकता है, इस ईमेल के अंदर मेरे पास कैरेक्टर भी आ सकते हैं, बट इसकी जो टाइप है ना वो ईमेल है। तो जो आपका बैकएंड जब सब सबमिशन करेंगे इसकी, तो वैलिडेशन आपको रोक देगी कि इसके इस फील्ड के अंदर आप कोई टेक्स्ट नहीं सकते सिंपल। वो क्या कहेगा, इसकी टाइप ईमेल है तो आपने ईमेल ऐड करनी है। सेम गोज टू यूजर नेम के अंदर, यहाँ मैं अपना नंबर भी ऐड कर रहा हूँ, ओ अपना अपना अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ मैं अपना नंबर भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नंबर यूज़ हो सकता है किसी का नाम, किसी यूजर नेम अपना रखा है, लेट सपोज मैंने अपना यूजर नेम रखा है सैफ 35 या सैफ 78, तो ये भी नाम हो सकता है किसी का, कि यूजर ने अपना यूजर नेम रख रहा है वो 78, तो यहाँ अलाउ कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक नंबर यहाँ पर किसी नेम का, यूजर का जो है नेम नंबर भी नहीं हो सकता। इस तरह से ईमेल फ़ोन नंबर है, इसमें से खाली नंबर जाएंगे हमारे पास। मैंने यहाँ नंबर सेलेक्ट किया हुआ था, कहाँ गया भाई, यहाँ पे नंबर आ रहे हैं हमारे पास, ये ई क्योंकि पावर में आता है, नंबर आ गया। ईमेल्स में भाई ईमेल आ गई। नेम में अपना रख देता हूँ भाई सैयद सैफ दोबारा। तो गाइस तीन टाइप हमने इसकी देखी, टेक्स्ट, फ़ोन नंबर, ईमेल। चौथी टाइप हम अभी इसमें कवर करेंगे कि हमने किसी से, यूज़र से उसका जेंडर मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे जी, सेम हमारे पास वही, हम यहाँ पर बी आर यूज़ करते हैं। हमने डिफ का टैग ओपन किया, इसको यहाँ हमने क्लोज कर दिया, हमने लेबल लिखा, और हमने लिखा जेंडर। ठीक है। अच्छा, अब जेंडर में बेसिकली क्या है, करना उसने इनपुट ही है, ठीक है ना। यहाँ मैं इसको टाइप दूंगा रेडियो की। अच्छा, नेम मैं इसको दूंगा जेंडर। यहाँ मैं इसको वैल्यू दे दूंगा। अच्छा, वैल्यू मैं आपको बताता हूँ वैल्यू है क्या, या अभी आप वैल्यू रहने दें, सिर्फ इसको ऐसे रखें। अच्छा, इसके आगे हम इसको दे देंगे मेल, और सेम थिंग कॉपी करके यहाँ पर हम इसको कर देंगे फीमेल। इसको हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं अपने पास, तो देखें जेंडर आ गया, या तो मेल या तो फीमेल। अच्छा, अब आप ये देखें, मैंने इन दोनों का नेम सेम रखा है, मैंने इन दोनों का नेम सेम रखा है। उसकी वजह क्या है नेम सेम रखने की, मैंने आपको एक बात बताई थी अभी, कि नेम में क्या होता है, हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं किसी भी एक इनपुट की। मतलब इनपुट टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी, यहाँ से मैं गेट कर सकता हूँ वैल्यू। ये नंबर है तो नंबर फोन में आ जाएगा, ईमेल है ईमेल ईमेल में आ जाएगी। अब ये दो हैं, अब इन दोनों की जो नेम है वो सेम रहेंगे। उसकी वजह यह है कि मेरे पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन सिर्फ एक ही है, मैं कोई एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो एक वैल्यू जो सेलेक्ट होगी वो मेरे इस नेम के अंदर होगी, जो कि आपने मेरे पास, मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है जेंडर, जेंडर में या तो मेल जाएगा या फीमेल जाएगा। अगर मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ, लेट सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ एफ जेंडर, तो अब आप देखिएगा कि सेकंड सेलेक्ट ही नहीं होगा। देख रहे हैं हो क्या रहा है, ये दोनों सेलेक्ट हो गए यहाँ पर। सेकंड सेलेक्ट ना होने का मकसद ये था कि पहले वाला नहीं हटेगा। अब क्यों, क्योंकि इसको पता है कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। हमने जो डिफरेंस देना है, हमने जो सिलेक्टेड ऑप्शन देने हैं कि इनमें से सिलेक्ट करना है। लेट सपोज मैं किसी को बोलूं भाई ये तीन कैब हैं, इन तीन में से कोई एक सिलेक्ट कर लो, तो मैं बता रहा हूँ ना ये तीन कैब हैं, ये तीन ही कैब में से कोई एक सिलेक्ट करनी है। तो इन तीन की मुझे पोजीशन बताना पड़ेगा, भाई ये कैब नंबर 1 2 3, इन तीन में से कोई एक सिलेक्ट कर लो। तो एक यूजर ने वन कैब सिलेक्ट कर लिया, दैट्स मीन वो तो और सिलेक्ट नहीं कर सकता। सेम गोस टू हम यहाँ पे काम करते हैं, बताते हैं भाई ये नेम है जेंडर दोनों का सेम है, दैट्स मीन इन दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ जाता हूँ, तो अब आप देखें जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हुआ है, लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो पहला वाला अनसेलेक्ट होता है बस। तो ये हमारे पास आता है रेडियो, ये हमारे से आती चीज़ आती है हमारे रेडियो बटन। ये एक टाइप है बस फॉर्म की जो कि रेडियो बटन में आ जाती है। एक चीज़ हमारे पास आती है, अब हमारे पास इनपुट की टाइप यहाँ हो गई। अच्छा, एक एक और टाइप हमारे पास होती है फाइल अपलोड की। अच्छा, वो थोड़ा सा आगे का पार्ट है, लेकिन मैं आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, या मैं लेबल देता हूँ
चूज योर फाइल, सेम गोज टू इनपुट लेना है। इसको मैं बता दी भाई टाइप है, क्या है, फाइल, और नेम इज इक्वल्स टू फाइल कर देते हैं दोबारा इसको। अब देखें, यहाँ पे बी आर दे देते हैं ऊपर ताकि स्पेसिंग आ जाए। अब देखिए हो क्या रहा है, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, इसने मेरी विंडो ऑन कर दी है अपने पास। आप देख सकते हैं मेरे फोल्डर की, जो विंडोज़ के अपने फोल्डर हैं, यहाँ से मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने ये एक पेज इमेज सेलेक्ट करी और ओपन पे कर दी, तो अब ये देख रहे हैं ये इमेज यहाँ सेलेक्ट हो गई है, डिटेल पेज डॉट png, यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है आगे। अब हुआ क्या ये कि अब इमेज मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दी, तो ये इसके अंदर चली गई इमेज। अच्छा, अभी हमारा बैकएंड से ऐसे कोई ताल्लुक है नहीं, अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप को कोई बोलता है मैंने किसी से फाइल लेनी है यूजर से, तो उसके लिए आप इनपुट टाइप यूज करेंगे। कोई बोलता है मैंने उसको चूज करना है कोई एक चीज, कहते हैं ना चूज योर नंबर, तो एक हम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो उसमें हम क्या होता है, हम रेडियो बटन देंगे। हमने किसी से इनपुट में ईमेल लेनी थी, हम उसमें टाइप ईमेल रखेंगे। हमने किसी से फ़ोन नंबर लेना है, उसमें हम फ़ोन नंबर रखेंगे। अगर किसी से हमने उसका नेम वगैरह चीज़ें लेनी है, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर 5 टाइप पढ़ी हैं अभी। टाइप टेक्स्ट, टाइप नंबर, टाइप ईमेल, टाइप रेडियो और टाइप फाइल। ये बेसिकली इनपुट की है अपनी टाइप्स। तो यहाँ पे हमारा इनपुट हो जाता है ख़त्म, कि अब इनपुट हमने क्या लेना है इससे। इनपुट की 5 टाइप है। अब हम बात करते हैं जी सेलेक्ट बॉक्स की। सेलेक्ट बॉक्स क्या है भाई, उसको देख लेते हैं। डिफ लेबल, यहाँ मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एज। यहाँ अब इनपुट ऑन नहीं होगा, अब सेलेक्ट का एक टैब ऑन होगा जो कि क्लोजिंग टैग है। इनपुट जो है बेसिकली वो सेल्फ क्लोजिंग क्यों है, क्योंकि इनपुट के अंदर कुछ नहीं आता। लेट्स सपोज इनपुट जहाँ जहाँ आता है उसके एट्रीब्यूट्स में से काम होता है इट्स सेल्फ। उस अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट बंद कर दूँ, तो इसको बंद करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ लिखता ही नहीं हूँ। जब मैं कुछ लिखूंगा तो फिर ये क्लोजिंग टैग होना चाहिए ना। जब मैं उसके अंदर कुछ लिख ही नहीं रहा, तो सिर्फ मैं यूजर से डेटा ले रहा हूँ, दैट्स मीन ये मेरे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब मैं आता हूँ सेलेक्ट के ऊपर। सेलेक्ट क्यों मेरे पास टैग है क्लोजिंग, क्योंकि सेलेक्ट के लिए मैं ऑप्शंस दूंगा ना लोगों को, कि जी आपके पास पहला ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए, वो क्या है, 18, पहली एज। अच्छा, ये वैल्यू है कि अगर बंदा सेलेक्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 18। इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको। ये मैंने इसको 4 ऑप्शन दिए, 18, 24, 26 और 40। इसको हम जाके अपने पास चेक करते हैं, यहाँ हम बी आर देते हैं ताकि स्पेसिंग भी वहाँ शो हो जाए हमारे पास। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें बस सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया कि मैं इनमें से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लूँ अपने पास। 14, 18, 40, ये बेसिकली हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स होता है जो हमारे पास इनपुट के अंदर बनता है, फॉर्म्स के अंदर बनता है। ये इनपुट आ गए सारे, ये हमारे पास सेलेक्ट का बॉक्स आ गया। इसी तरीके से एक होता है डेट सेलेक्ट करने के लिए। तो एक फील्ड हमने यहाँ मिस कर दी थी, वो थी इनपुट डेट। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, इनपुट फाइल की जगह मैं यहाँ करता हूँ खाली डेट, तो ये आपको मिल जाएंगी डेट का। इसको भी डेट कर देते हैं। इनपुट टाइप रखिए डेट, तो यहाँ मुझे देगा कैलेंडर का फॉर्म एक। ये देख रहे हैं आप कि आप यहाँ से अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है तो उसकी डेट लिखी हुई आ गई पूरी। तो बेसिकली अभी फॉर्म के अंदर जो हमने चीज़ें कवर करी वो क्या है, टाइप्स हमने देखी फॉर्म की, इनपुट देखे कि कितने टाइप्स के होते हैं, और सेलेक्ट का देख लिया हमने कि सेलेक्ट। अच्छा, सेलेक्ट की भी जो सिलेक्टेड वैल्यू है ना, वो हमेशा आपकी यहाँ आ जाएगी नेम में ही। यहाँ मैं नेम में दे दूंगा एज। ये जब मैं बैकएंड से गेट करूंगा तो फिर मुझे इस एज से उठाना होगा। ये हमारा, जब आप बैकएंड पे काम कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर्म से वैल्यूज किस तरह गेट होती हैं।
तब आपको समझ में आएगा ये कि नेम का एट्रीब्यूट करता क्या है ये। अच्छा, एक हमारे पास है, हमने किसी से डिस्क्रिप्शन लेनी है कि अब आप ब्रीफ बताएं अपनी, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। अच्छा, अब आप ये देखेंगे टेक्स्ट एरिया, मैंने टैग ओपन किया, क्लोज किया। क्लोज क्यों और ओपन क्यों किया इसको मैंने, आप इसमें भी क्या होगा, नेम से ही हम इसकी वैल्यू को हम गेट करेंगे, हम लिख देंगे इन्फो। ओपन क्लोज क्यों करा, क्योंकि अब जो यूज़र है वो अपनी की सारी इन्फॉर्मेशन रैप करेगा इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखें यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट एडिटर आ गया, जहाँ से मैं अपनी सारी की सारी वैल्यूज़ पूरा बंदा पैराग्राफ लिख सकता है। यहाँ मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ये मैंने ड्रैग कर लिया, ये मेरा पूरा का पूरा एक एडिटर आ गया। मैं इसमें जितना चाहे अपना कंटेंट ऐड कर सकता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट एरिया है। ये काम इनपुट में नहीं होता। इनपुट स्पेसिफिक सिंगल लाइन डेटा लेने के लिए होती है, और टेक्स्ट में आप एरिया में क्या करते हैं, आप मल्टीपल लाइंस ऑफ एरिया वो अपना कंटेंट है वो ले सकते हैं। किसी से उसकी यूज़र की पूरी बायो डेटा ले सकते हैं उससे, और ऐसी बहुत सी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन आप ऐड करवा सकते हैं पूरी की पूरी, तो वो चीज़ें सारी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग करा, अगर मैं इसको चाहूँ तो इसके मैं ड्रैग को बाय डिफ़ॉल्ट बंद भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसको रोज़ दे सकता हूँ कि कितनी रोज़ का होना चाहिए मेरे पास। मैंने लिख दिया भाई 29 रोज़ हों। कॉलम भी इसमें दे देता हूँ, कॉल्स डिफाइन होते हैं इसके अंदर। मैंने यहाँ दे दिया इसको 5 कॉलम्स का हो। देख रहे हैं ये वो अपना वो हो गया, रिसेट हो गया। तो खैर ये इसके होते हैं, यहाँ पे रो और कॉल्स होते हैं। वो बूटस्ट्रैप का है। तो गाइस, फॉर्म के अंदर हमने चीज़ यहाँ देखी। अच्छा, अब ये पूरा फॉर्म बनने के बाद सिर्फ फॉर्म को डिस्प्ले तो नहीं करना, अब फॉर्म को हमने कुछ करना भी है भाई। ये सारी की सारी जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक एंड में हमारे पास बटन होता है, हमने से एंकर पढ़ा था रिडायरेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर आता है बटन। बटन एक टैग है जिसको हम यूज़ करते हैं, उसकी टाइप होती है। अगर मैं इसकी बटन की टाइप रखता हूँ सबमिट, तो क्या होगा, ये बटन जिस भी फॉर्म के अंदर होगा ये उस फॉर्म को सबमिट करेगा। मैंने यहाँ लिखा भाई सेंड इन्फो। मैं यहाँ पे इसका मेथड कर देता हूँ गेट। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, मैंने यहाँ पर अपनी, अच्छा यहाँ पर इसको हमने डिफ में नहीं लिया बटन को। देखें डिफ कितनी काम आती है हमारे पास, क्योंकि बटन हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। हमने इसको रैपर रखा डिफ का, यहाँ पे ऐड करा, तो अब आप देखिएगा बटन नीचे चला गया। हम यहाँ पे इसको दे देते हैं बी आर का टैग, ताकि स्पेसिंग आ जाए। सॉरी, स्पेसिंग नहीं आई हमारे पास। बी आर, अच्छा हमने इसको भी डिफ के अंदर नहीं लिया, बस लिए इसको हम यहाँ पर डिफ में ले लेते हैं, टेक्स्ट एरिया को भी। ये देखें स्पेस आ गया हमारे पास। अच्छा गाइस, यहाँ मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ। नाम मेरा है सैफ, सही है सैफ। फ़ोन नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं, +1 777 888 ईमेल देते हैं इसको हम यहाँ sef123@gmail.com। जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं मेल। एक कोई फाइल ले लेते हैं अपनी, यहाँ पर हम कोई इमेज ले लेते हैं, काम करते हैं। डेट सेलेक्ट कर लेते हैं आज की, एज सेलेक्ट कर लेते हैं, और टेक्स्ट एरिया में हम कुछ भी अपना टेक्स्ट लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे मैं सेंड इन्फो पे क्लिक करता हूँ। तो गाइज आपने देखा, मैंने सेंड इन्फो जब क्लिक किया ना, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखें किस तरह डिस्प्ले हो गई बस यूआरएल के अंदर मेरे। तो बेसिकली जो गेट का प्रोसेस था ना, जो गेट का मेथड था, वो करता क्या है, आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। अच्छा, अब आप ये देखें इसने डिस्प्ले कहाँ किया है। मैं इसको ज़रा अपने पास नोट पैड पे खोल के ना आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ मैं अपना नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने करा, अब इसको मैं अलग अलग ब्रेक करता हूँ।
गाइस आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी, और आपको अभी समझ भी आ रहा होगा कि यहाँ पर एक चीज़ जो हम बार बार यूज़ कर रहे थे, ये मैं हटाया तो एंड का सिंबल, क्योंकि ये यूआरएल के बाय डिफॉल्ट होते हैं। गाइस ये देखें, हमने करा क्या, हमने जो नेम रखे थे, जो मैं आपको बार बार बताया था कि नेम, ये नेम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है नेम में, नेम के अंदर नेम से गेट होती है, नेम से गेट होती है। तो ये देखें, नेम मैंने रखा, यूजर नेम रखा था, यूजर नेम। तो यूजर नेम जो मैंने इनपुट किया, मुझे मिल गया सैयद सैफ। फोन नंबर मैंने इनपुट, इनपुट की टैब मैंने यहाँ लिखा था नेम फोन, तो फोन के अंदर मुझे क्या मिला, मेरा फोन नंबर मिल गया। इस तरीके से मैं ईमेल गया, मैंने नेम रखा था ईमेल, नेम बता रहा हूँ, ईमेल रखा था, ईमेल में मुझे अपनी ईमेल मिल गई। जेंडर, अब आप देखें, यहाँ मैंने जेंडर रखा, यहाँ मैंने कोई इसकी वैल्यू नहीं दी, तो जिसकी वजह से क्या किया, मुझे वैल्यू लगे दी ऑन, कुछ भी एक वैल्यू उसने अपनी तरफ से बना के दे दी मुझे ऑन करके। लेकिन देखें, इसने एक वैल्यू सिलेक्ट की जेंडर के अंदर, हालांकि ऑप्शन दो थे, मेल और फीमेल, मैंने जो सिलेक्ट किया उसने मुझे बुला के दे दिया। इसी तरीके से मैंने इनपुट की जो फाइल बनाई थी, मेरा नेम रखा, उसमें फाइल का जो एट्रीब्यूट था नेम, वो फाइल के अंदर उसकी वैल्यू लेकर आया उठा के कि भाई ये आपकी इमेज का नाम था, डिटेल डॉट जेपीजी। इस तरह मैंने डेट की फील्ड के अंदर नेम रखा था डेट का, तो डेट के अंदर ये डेट लेकर आ गया उठा के। इस तरह से मैंने एज का सेलेक्ट बॉक्स बनाया था, मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं चार, इनकी वैल्यू भी स्टोर कहाँ होगी, इस नेम में, जो भी एक सिलेक्टेड होगी। तो देखिए एज यहाँ लिखा हुआ है, एज ये लिखा हुआ, और 26 में यहाँ पे सिलेक्ट हो आ गई। इस तरीके से टेक्स्ट एरिया का मैंने यहाँ पे नेम दिया इन्फो, जितने में टेक्स्ट लिखा वो सारा का सारा इन्फो के अंदर मेरे पास शो हो गया। तो गाइस ये मेथड था गेट का, और यहाँ पे आपको पता चल गया कि नेम भी किस तरह से काम करता है। ठीक है गाइस, ये आप इस चीज़ को समझ गए कि गेट किस तरह काम करता है, हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर हमें यूआरएल में पास कर देता है। यहाँ मैं इसको मिटाता हूँ, या मैं इसको दोबारा से एक मतलब रिफ्रेश मैंने किया हुआ है, मैं यहाँ एक इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ अपने फॉर्म फिलर से, मेरे पास एक्सटेंशन हुई भी है, बट शायद यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ये रिफ्रेश किया, यहाँ पे शायद काम नहीं कर रहा है ये, मैं दोबारा से इन्फॉर्मेशन जो थी इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, एक एट्रीब्यूट हम लोग और पढ़ते हैं आज इसके अंदर ही, रिक्वायर्ड का, कि हमने कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड रखनी है और कौन सी नहीं रखनी। HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड, दैट्स मीन मैंने बोला कि मुझे रिक्वायर्ड रखनी है ये फील्ड, मतलब ये तो लाजिम भरनी है, अगर ये नहीं भरेगा तो सबमिशन ना हो। मैं क्या करता हूँ, मैंने इन सब में रिक्वायर्ड लगा दिया कि ये तीन मुझे चाहिए रिक्वायर्ड, लाजमी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं सेंड इन्फो पे क्लिक करता हूँ, फिल आउट द दिस फील्ड, दैट्स मीन वो गेट का फंक्शन ही नहीं चलेगा, फॉर्म आगे जाएगा ही नहीं जब तक उसको इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। मैंने यहाँ लिखा यूजर एट, मैंने सेंड इन्फो किया, उसने कहा अब सेकंड फील्ड रिक्वायर्ड थी आपकी, नंबर डालने इसमें, मैं इसको कुछ भी नंबर दे दूंगा। फिर मैं गया सेंड इन्फो में, इसने कहा प्लीज फिल आउट द फील्ड ईमेल, ईमेल की जगह मैं लिखता हूँ 2 3, ये लिखता हूँ, ठीक है, और सेंड इन्फो करता हूँ। अब आप देख रहे हैं इसने क्या एरर दिया मुझे, प्लीज इंक्लूड ऐड इन द ईमेल, दैट्स मीन कि ये टाइप ईमेल है, तो ये आपको बता रहा है, वैलिडेशन दे रहा है आपको कि इसमें आप ऐड का साइन लगाएं, क्योंकि ये ईमेल की फील्ड है, एट gmail.com नंबर में हो सकती है ईमेल, मैंने लिख दी यहाँ पर। अब क्या होगा, ये बाकी मैंने फील्ड रिक्वायर्ड की नहीं थी, मैंने सेंड इन्फो करी तो ये सेंड हो गया, और जितनी फील्ड थी उनकी इन्फॉर्मेशन लेके आ गया, बाकी सब इसने एम्प्टी रखी हुई है। तो गाइज ये हमने बटन देखा, हमने रिक्वायर्ड का वो देखा, एट्रीब्यूट देखा, किस तरह हम अपने फॉर्म को रिक्वायर्ड कर सकते हैं। हम चाहते हैं तो सारी फील्ड रिक्वायर्ड रखना चाहें तो हम अपनी हर फील्ड को रिक्वायर्ड भी रख सकते हैं यहाँ पर। ये मैं सबको रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, सेलेक्ट भी रिक्वायर्ड, इन्फो भी रिक्वायर्ड, ये सब रिक्वायर्ड है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने पास, अब मैं आता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ यूआरएल से। अब मैंने सेंड इन्फो करी, उसने कहा पहले यूज़र नेम दे आप, मैंने यूज़र नेम दिया, फ़ोन नंबर, सेकंड फ़ोन नंबर दे रहा है, थर्ड ईमेल, ईमेल दे दी। फिर चूज़ करें आप, सेलेक्ट कोई ऑप्शन, मैंने फीमेल सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, मैंने यहाँ के फ़ाइल सेलेक्ट कर ली अपनी, PDF अपलोड कर लेते हैं। फिर सेंड किया, कह रहा है डेट भी सिलेक्ट करनी है, ये भी रिक्वायर्ड है, मैंने डेट भी सिलेक्ट कर ली, ये ऑलरेडी सिलेक्ट था, सिलेक्ट एज,
अभी क्या टेक्स्ट एरिया में इन्फॉर्मेशन डालें आप, मैं इन्फॉर्मेशन ऐड करी, सेंड इन्फो करी और मेरी इन्फॉर्मेशन सेंड हो गई, यूआरएल के अंदर के सेव हो गई। तो गाइज ये हमारे पास एक फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक फील्ड्स थी, टाइप्स थी, टेक्स्ट एरिया थे, जिसको हमने आज यहाँ पर डिस्कस करा है अपने इस लेक्चर के अंदर। आई होप कि आप लोगों को इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, अब इसके अंदर आपका एक असाइनमेंट है जो कि आपने फॉर्म और टेबल के अंदर करना है। अब आपने करना ये कि आपने इसी पूरे फॉर्म को अपने पास नेट से कोई एक फॉर्म डाउनलोड करना है आपने, और उस पूरे फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है अपनी एचटीएमएल के ऊपर। जैसे मैंने ये कन्वर्ट किया हुआ था, ये मेरे पास फॉर्म था। इस तरीके से आपने एक फॉर्म देखना है, कोई जो सिंपल फॉर्म हो, फील्ड्स हो, जिनको आप ऐड कर सकें, क्योंकि आपने सारी फील्ड इसके अंदर कवर कर ली हैं। आपने रेडियो बटन देख लिए हैं, आपने सेलेक्ट की फील्ड देखी, आपने डेट की फील्ड देख ली, आपने इसमें इमेज अपलोड की फील्ड देख ली है, आपने इसमें टेक्स्ट एरिया देख लिया है, आपने पूरा प्रोसीजर देख लिया है इसके अंदर कि किस तरह से काम कर रहा है, ये रिक्वायर्ड देख लिया, बटन देख लिए, फॉर्म का टैग देख लिया आपने। तो गाइस, इस चीज़ की प्रैक्टिस करें फॉर्म की, और टेबल की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आपका जो अभी असाइनमेंट है फॉर्म से रिलेटेड वो ये है कि आपने एक फॉर्म बनाना है, एक यूज़र के लिए फॉर्म बनाना है जहाँ आप अपनी यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता है। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो मैं आपकी अपलोड कर दूंगा इस लेक्चर को, इसको आप लोग देखें, और जो भी क्यूरीज हैं आप लोग फिर पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस लाजमी 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 करनी है आप लोगों ने। ठीक है, इस ख्याल रखिए अपना। ओके, टेक केयर।